अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 6 के लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम एक्सरसाइज 6.6 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 के अंदर सबसे पहले जो हमारा कंसेप्ट आ रहा है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं वो सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड थी। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रिलेटेड है। तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है कि क्या है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है ए एन से मुराद कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, उसको मैंने नाम ए एन का दे दिया है और उनमें एक रेशियो बन रही है ए एन ओवर ए एन माइनस वन। पहले हमने जो किया था वो ए एन माइनस वन किया था कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म किया था, डिफरेंस उनका फाइंड किया था। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, मतलब ये कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी है, उसमें अगली टर्म लेके उसको पिछली टर्म पर डिवाइड कर देना है। तो अगर हमारे पास उनकी रेशियो सेम आ रही है तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन। तो इसमें आप रेशियो किस तरह फाइंड करेंगे? इन दो टर्म्स को 6 डिवाइडेड बाय 3 कर लें, ये आपके पास 2 आ जाएगा। इन दो टर्म्स को आप डिवाइड करें, 9 डिवाइडेड बाय 6 कर लें, तो ये आपके पास जो है ना आ जाएगी वैल्यू इसकी 3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो 12/9 ये आपके पास आ जाएगी 4/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने रेशियो फाइंड करनी है। अगर उनकी रेशियो जैसे यहाँ रिजल्ट मैंने लिखे हैं तो तीनों रिजल्ट डिफरेंट आए हैं। अगर 3-4 रेशियोज आप फाइंड करते हैं और उनके रिजल्ट सेम आ जाते हैं, उनकी रेशियो सेम आ जाती है, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये जो मैंने लिखा है ये आपके सामने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि इनकी रेशियो आपस में सेम नहीं आ रही है, तो इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। उसके बाद अगर नेक्स्ट की जो बात की गई है कि ये ए एन ओवर ए एन माइनस वन जो है इसको आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो वैल्यू है इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब हम इसके फार्मूले की डिस्कशन करेंगे तो फार्मूला इसका आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू ए वन इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। मतलब इसमें भी आपको एन की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी, रेशियो हम सीक्वेंस से निकालेंगे और इस फार्मूले को यूज करते हुए कि ए एन इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस वन, इसको यूज करते हुए हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब ये कि हमें फर्स्ट टर्म और एन दे दिया जाए तो हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमने उसको फाइंड आउट करना है, हमारे पास उसका सीक्वेंस भी फाइंड किया जा सकता है। या अगर हमें फर्स्ट टर्म और आर दे दिया जाए तो फिर भी हम उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपने इस कंसेप्ट को ज़हन में रखना है ताकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा आगे एक्सरसाइज सॉल्व हो पाए। स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपके सामने स्मार्ट सिलेबस उसका डिस्प्ले कर देता हूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.6 का स्मार्ट सिलेबस आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 का सिर्फ सेकेंड पार्ट इसमें शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 9, 12 और 14 ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इस एक्सरसाइज 6.6 के स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरफ मूव करेंगे। इनमें से हम एक सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे ये 7, 8 और 9 जो हैं इनमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर 12 और 14 से करके इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। जो कुछ क्वेश्चंस का कंसेप्ट मिलता जुलता है, चाहे वो किसी पिछली एक्सरसाइज से मिलता जुलता हो या यहाँ पे इन आपस में क्वेश्चंस से जो है मैच करता हो, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के तौर पर छोड़ देने हैं और बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके सामने डिस्कस करने हैं। स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 6.6। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं।
एक ही जैसी बातें उसमें डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ लिखा है कि फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस आयोटा 2 एंड 4 ओवर 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास सीक्वेंस है और इसकी आपने 11th टर्म फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूं गिवन सीक्वेंस is 1 plus iota 2 4 over 1 plus iota plus up to so on A11। अब आपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आपके लिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने पहले इसका चेक करना है कि ये कौन सा प्रोग्रेशन है। तो अगर हम इनका डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें तो 2 माइनस 1 प्लस आयोटा या 4 ओवर 1 प्लस आयोटा माइनस 2, तो इसका डिफरेंस सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो फिर आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ जाएंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो मैं प्रोसेस करने लगा उसी को फॉलो करते हुए आपने चेक करना है। यहाँ पे लिखना है हेयर A1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और R के लिए आपने नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा करेंगे या ये टर्म डिवाइडेड बाय दिस वन कर लेंगे तो फिर भी आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब आपने इस वाली टर्म को, ये 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास फॉर्म बन गई है। इस वाली टर्म को अगर आप रेशनलाइज करें और सिंपल कर लें तो ज्यादा सूटेबल है, ताकि R आपके पास आ जाए R इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर टर्म में आपके पास आयोटा वाली टर्म आ रही हो तो उसको आप रेशनलाइज कर लो। 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। R इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे -1 लिखेंगे। आपके पास फॉर्म बनेगी 2 इंटू, बल्कि मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 implies that R is equal to 2 into 1 minus iota over 2। ये 2 और 2 कट जाएंगे तो R is equal to 1 minus iota आ जाएगा। ये स्टूडेंट इस तरह करने का मकसद ये है कि ताकि थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए, वरना ये जो फॉर्म थी ये भी सूटेबल थी, इसको भी हम आगे लेके जा सकते थे और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा जो है ना लेंथी और टिपिकल हो जाने के चांसेस थे। इसलिए जब भी आपके पास आयोटा की टर्म है और बाकी किसी में भी नहीं ये जो है ना फॉर्म चलेगी, इसमें 2-3 क्वेश्चन 1 2 3 में 2 मेरे ख्याल में क्वेश्चंस हैं जिनमें आयोटा की कंडीशन आ रही है, तो आपने उसमें इसको फॉलो करना है। उसके बाद नाउ यूज करेंगे फार्मूला an इज इक्वल टू a1 और n रेज़ टू पावर -1। अब यहाँ पे एक चीज, ये A11 लिखा हुआ है तो n आपके पास 11 है, तो यहाँ पे आप n की वैल्यू पुट करें। A11 इज इक्वल टू A1 आपके पास 1 प्लस आयोटा है और यहाँ पे R की वैल्यू 1 माइनस आयोटा इंटू 11 माइनस 1 आ जाएगी। अब आप इसको मजीद सॉल्व करेंगे। A11 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू, अगर इसको लिखा जाए तो 1 माइनस आयोटा होल 10 आ जाएगा। तो 10 पावर को डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं इसकी पावर इस तरह लूं कि 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और उसकी पावर इधर बाय 5 ले लूं तो 5 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा। अब इस स्क्वायर को आप सॉल्व करें तो 1 प्लस आयोटा इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर के तहत इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास फॉर्म बनेगी a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा और होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 5। 1 प्लस आयोटा इंटू
वन माइनस वन, वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर ये अभी मैंने डिस्प्ले किया था कि माइनस वन के बराबर आता है, और यहाँ माइनस टू अयोटा इंटू होल पावर 5 आ जाएगी। अब नेक्स्ट में आप ये काम कर सकते हैं कि वन प्लस अयोटा इंटू ये वन वन कट जाएगा, तो माइनस टू की होल पावर 5 इम्प्लाइज दैट माइनस टू की पावर 5 अलग से ले लें, अयोटा की पावर 5 अलग से ले लें, और वन प्लस अयोटा, ये इन दोनों टर्म्स को मैंने शुरू में लिख दिया है। माइनस टू की पावर 5 जब आप लेंगे तो आ जाएगा माइनस 32, अयोटा की पावर 5 को आप लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर डॉट अयोटा, क्योंकि अयोटा 2 की पावर में नहीं आता तो अयोटा 4 डॉट अयोटा, तो अब इस तरह उसको लिख लें, वन प्लस अयोटा माइनस 32 अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन की पावर स्क्वायर अयोटा इंटू वन प्लस अयोटा इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस वन वन आ जाएगा और अयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 32 अयोटा इंटू वन प्लस अयोटा। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है, या आप मजीद इसको अगर करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि माइनस 32 अयोटा, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर, जो बनेगा माइनस 32 इंटू माइनस वन, सॉरी अयोटा माइनस वन, ये इसका सोल्यूशन बन जाएगा। या ये सोल्यूशन या वो सोल्यूशन, या माइनस 32 को भी अंदर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर भी आपके पास सूटेबल इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आगे सिंप्लीफिकेशन है। बेसिक इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, ताकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप इजीली सॉल्व आउट कर सके। आप इसको एक लुक देखें, इसकी कैलकुलेशन को समझने की कोशिश करें। अगर कैलकुलेशन में कोई इशू नजर आता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप उसको पूछ सकते हैं। कोई यहाँ पे प्लस माइनस की बात आ सकती है कि हो सकता है ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके तो 32 इंटू वन प्लस अयोटा या वन माइनस अयोटा उसका सोल्यूशन लिखा गया हो, तो आप उसके मुताबिक भी उसको कर सकते हैं। आप एक लुक इसको देख लें, और अगर कोई भी इशू है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है कि अगर ए बी सी डी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हों तो हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर आपके पास ये चीज गिवन हो कि ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो रेशो है वो सेम होगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि इफ ए बी सी डी are in geometric progression, then B over A equal to C over B equal to D over C। मैंने तीनों इसके अंदर डिफरेंस फाइंड किए हैं। B डिवाइडेड बाई A पहला रेशो फाइंड की है, C डिवाइडेड बाई B दूसरी रेशो, D डिवाइडेड बाई C तीसरी रेशो फाइंड की है। तो इसके मुताबिक हम इक्वेशन बना लेते हैं। सो B ओवर A इक्वल टू C ओवर B इंप्लाइज दैट, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो आप कोई भी दो टर्म्स आपस में बराबर कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, इक्वेशन 1। उसके बाद आप C ओवर B इक्वल टू D ओवर C कर लें। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो C को C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप आपस में इक्वेट कर लें तो ए बी ओवर ए इज इक्वल टू डी ओवर सी इंप्लाइज दैट ये आ जाएगी ए डी इक्वल टू बी सी, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। ये इसकी मदद से हमने तीन इक्वेशंस फाइंड कर ली हैं कि जब वो पहले वाली ए बी सी डी वाली टर्म अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। उसके बाद नाउ इफ a square minus b square, b square minus c square and c square minus d square are in geometric progression, then जब ये geometric progression में होंगे तो फिर इनका डिफरेंस, इनकी रेशो भी बराबर होगी। तो b square over c square divided by a square minus b square इक्वल टू, नेक्स्ट आप लेंगे
सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये आपके पास इसकी फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ये जो वैल्यूज आपने ली हुई हैं, बी स्क्वायर आपके पास ए सी के बराबर है तो ए सी माइनस बी डी, या मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूं, उसके बाद हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा बी फोर प्लस सी फोर माइनस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर और आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो होल स्क्वायर में टर्म्स मौजूद हैं, अगर मैं इनको इस तरह लिखूं, जैसे ये बी स्क्वायर है तो इसको बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, सी स्क्वायर को इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस टू बी सी या चले ठीक है टू बी सी का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इक्वल टू, या इसको इसी तरह फिल वक्त रहने देता हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए सी होल स्क्वायर माइनस ए डी होल स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर और प्लस बी डी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए यहाँ पे आप वैल्यूज फाइंड आउट पुट करेंगे। इसको मैं वापस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी होल स्क्वायर फॉर्म में ले जाता हूँ। इसको वैसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं थी। ए सी की जगह हम बी पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए डी की जगह अगर आप बी सी पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी होल स्क्वायर और माइनस बी सी ऑलरेडी मौजूद है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा बी डी, तो यहाँ पे बी डी की जगह अगर आप सी स्क्वायर पुट करते हैं तो आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल स्क्वायर, और अगर इनको आप ऐड करेंगे तो माइनस टू इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर अलग अलग ले और दोनों सेम टर्म्स में ऐड हो जाएंगी। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन आपकी बिल्कुल सेम है। इसके मुताबिक बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपस में प्रूव हो गए। तो सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये फिर आपके पास प्रूव हो गई बात कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जो हमने डिस्कस किया है, इसमें ऑलरेडी एक चीज गिवन थी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके मुताबिक हमने इसको प्रूव किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टूड करने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज आपके लिए टोटली न्यू है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जो मसला होगा आप डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं क्लियर करके हम नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टेटमेंट आप उसकी जो है ना बुक से देख सकते हैं। उसमें यह कहा गया है कि A1 और स्क्वायर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने इसके रेसिप्रोकल लेना है और उसको प्रूव करना है कि क्या वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। इफ इसका रेसिप्रोकल 1 over A1 R and 1 over A1 R square are in geometric progression, then अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा तो इसके अंदर जितनी भी रेशियोज हम कॉमन फाइंड करेंगे, R1 R2 R3 जितनी भी फाइंड कर ले वो सारी सेम होंगी। तो इफ अगर हम ये फाइंड करते हैं तो देन R1 is equal to R2। अब R1 आपके पास क्या आ जाएगी, R1 आ जाएगी 1 over A1
आर आवर डिवाइडेड बाय 1 आवर A1 इक्वल टू यहाँ पे 1 आवर A1 आर मल्टीप्लाई बाय A1 आवर आर। ये वाली टर्म जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी तो ये और ये कट जाएंगी, तो R1 इज इक्वल टू 1 आवर आर आ जाएगा, इक्वेशन 1 है। और उसके बाद R2 की अगर हम वैल्यू लेंगे तो वो आपके पास नेक्स्ट टर्म आप लेंगे A1 R स्क्वायर आवर 1 आवर A1 R इक्वल टू, अब मजीद इसको आप जो है ना उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1 आवर A1 R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय A1 R आवर 1, यहाँ से A1 और A1 कैंसिल और एक R भी कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू 1 आवर R आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 है, तो लास्ट पे रिजल्ट लिख लेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R1 is equal to R2, so it is in geometric progression, it is in geometric progression। इसका रेसिप्रोकल जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था जो शॉर्ट में आने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसको आप सॉल्व करें, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये कहा गया कि 1 ओवर A 1 ओवर B और 1 ओवर C ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसको प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर R इज इक्वल टू, फर्स्ट हम फाइंड करते हैं तो 1 ओवर B डिवाइडेड बाय 1 ओवर A विच इज इक्वल टू 1 ओवर B मल्टीप्लाई बाय A ओवर 1, तो ये R इज इक्वल टू A ओवर B हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आप सॉरी रेशो आप फाइंड करेंगे तो 1 ओवर C डिवाइडेड बाय 1 ओवर B implies that R is equal to 1 over C multiply by B over 1, तो यहाँ पे R is equal to आ जाएगा B over C, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने R स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए आ जाएगा R स्क्वायर is equal to R multiply by R, implies that R स्क्वायर is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा A over B multiply by B over C, यहाँ से B और B कैंसिल हो जाएगा तो R स्क्वायर इज इक्वल टू A ओवर C। हमने वैल्यू R की फाइंड करनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो R इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A ओवर C आ जाएगा। ये चीज हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 12 में। आप इसको एक लुक देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा इतना टिपिकल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज 6.1 के जो मैंने आपके सामने, सॉरी 6.6 के जो मैंने आपके सामने डिस्कस करने थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे छोड़ दिए हैं, आप उनको सॉल्व करें। अगर कोई इश्यू नजर आता, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप उसको पूछ लें, इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।